तमिलनाडु इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट स्टेट्स में एक है। यहाँ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज जैसे इन एरिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ने का डायरेक्ट इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और पोर्ट मूवमेंट्स पर आ सकता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट नेटवर्क भी है। फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स भी इम्पोर्टेंट है। ट्रक ओनर्स के लिए सीटा का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रिप्स नहीं है, आगे चलकर कस्टमर्स उनसे बेटर सर्विस की डिमांड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में जो सुनने में शायद सिर्फ गवर्नमेंट मीटिंग्स या इंटरनेशनल बिजनेस की बात लगे, लेकिन इसका असर फैक्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स, शिपर्स, ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक कंपनी तक पहुंच सकता है। हम बात करते हैं इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी सीटा की। 15 जुलाई 2026 को इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने इस एग्रीमेंट के थ्रू ट्रेड रिलेशंस को एक नई पहचान दी थी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सीटा का मेन पर्पस है दोनों कंट्रीज के बीच बिजनेस को आसान बनाना, टैरिफ्स कम करना, ट्रेड प्रोसेस को सिंपल बनाना और इंडियन बिजनेस को यूके मार्केट में बेटर एक्सेस देना। एग्रीमेंट के तहत इंडिया के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स को यूके मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने का प्रोविजन है। कुछ प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ पहले काफी ज्यादा थे वो 0 तक आ सकते हैं। अब सवाल ये है, इसका लॉजिस्टिक्स से क्या लेना देना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए तिरुपुर की एक टेक्सटाइल कंपनी यूके से पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे, या चेन्नई की किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को यूके से नए ऑर्डर्स मिलते हैं, या वेलोर का लेदर मैन्युफैक्चरर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है। ऑर्डर बढ़ाने का मतलब सिर्फ फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, उस माल को फैक्ट्री से वेयर हाउस तक ले जाना होगा, वेयर हाउस से पोर्ट तक ले जाना होगा, फिर कंटेनर में लोड होगा और यूके तक शिप किया जाएगा। मतलब बिजनेस बढ़ेगा तो कार्गो मूवमेंट भी बढ़ेगा, और यहीं से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का रोल इम्पोर्टेंट होता जाता है। आखिर इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया यूके को ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अगर सीटा के बाद यूके में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग हब्स में प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स को इससे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन हर स्टेट का बेनिफिट अलग अलग सेक्टर से आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट स्टेट्स में एक है। यहाँ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज जैसे सेक्टर का स्ट्रॉन्ग बेस है। चेन्नई ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का एक बड़ा हब है। अगर यूके को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो फैक्ट्रीज से पोर्ट्स तक माल की मूवमेंट भी बढ़ेगी। फिर आता है तिरुपुर, जो नेटवेयर और गारमेंट्स के लिए फेमस है। यूके मार्केट में बेटर एक्सेस का मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए नए ऑर्डर्स का मौका हो सकता है। कोयम्बटूर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फर्म्स, मशीनरी और टेक्सटाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वेलोर लेदर और फुटवेयर के लिए जाना जाता है। इन एरिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ने का डायरेक्ट इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और पोर्ट मूवमेंट्स पर आ सकता है। अब अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट नेटवर्क भी है। मुंद्रा और दीनदयाल जैसे पोर्ट्स गुजरात को इंटरनेशनल ट्रेड से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। अगर यूके इंडिया ट्रेड बढ़ता है तो फैक्ट्री से पोर्ट तक कंटेनर मूवमेंट बढ़ सकती है, और सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं, यूके से मशीनरी, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इंडिया में आने पर पोर्ट से फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज तक भी कार्गो मूवमेंट बढ़ेगा। मतलब मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा नेटवर्क है। पुणे जैसे एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, जबकि मुंबई इंटरनेशनल ट्रेड और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट गेटवे है। मान लीजिए पुणे की किसी फैक्ट्री को यूके से ऑर्डर मिलता है, प्रोडक्ट फैक्ट्री में रेडी होता है, उसके बाद ट्रक उस माल को वेयर हाउस या पोर्ट तक लेकर जाता है। यानी ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ को कम कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए लॉजिस्टिक्स फिर भी जरूरी है। फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स के मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर यूके मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन इन इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन से ट्रक अरेंज नहीं करते। टाइम पर डिलीवरी, प्रॉपर हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक शिपमेंट सिर्फ इसलिए लेट नहीं हो सकता क्योंकि ट्रक टाइम पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रेड बढ़ने के साथ रिलायबल लॉजिस्टिक्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें ट्रक ओनर्स की, ट्रक ओनर्स के लिए सीटा का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रिप्स नहीं है, आगे चलकर कस्टमर्स उनसे बेटर सर्विस की डिमांड कर सकते हैं। टाइम पर डिलीवरी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, व्हीकल रिकॉर्ड, ड्राइवर डिटेल्स और शिपमेंट ट्रैकिंग जैसे रिक्वायरमेंट्स और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इससे ट्रकिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे और ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। आज बहुत सारा ट्रकिंग बिजनेस ट्रिप बाय ट्रिप बेसिस पर होता है, लेकिन इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स के बढ़ने के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप्स का इंपॉर्टेंस भी बढ़ सकता है। आखिर ट्रक ओनर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। बेटर प्लानिंग, बेटर व्हीकल मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइज्ड फ्लीट मैनेजमेंट, यानी फ्यूचर में एक ट्रक सिर्फ एक एसेट नहीं
बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट बन सकता है। सीटा का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट। ट्रेड की बात करते वक्त हम अक्सर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन ट्रेड तभी सस्टेनेबली ग्रो करेगा जब बिजनेस के पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो। अगर यूके की कोई कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, सप्लायर्स को बिजनेस मिल सकता है और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और इंडियन कंपनीज भी यूके बिजनेस के सप्लायर्स या सर्विस पार्टनर्स बन सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में सेटअप बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और इन्वेस्टमेंट उस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल बिजनेस में बदलने की हेल्प करता है। अब बात करते हैं इंडियन एसएमईज की। एसएमईज के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है यूके मार्केट तक बेटर एक्सेस। लोअर टैरिफ्स की वजह से कुछ इंडियन प्रोडक्ट यूके बायर्स के लिए और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर मिलना सिर्फ शुरुआत है। अगर एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर को यूके से बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, पैकिंग करनी होगी, वेयर हाउस मैनेज करना होगा, ट्रक अरेंज करना होगा, पोर्ट तक कार को पहुंचाना होगा और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होगा। इसलिए एसएमईज को सीटा को सिर्फ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपनी पूरी सप्लाई चेन को रेडी करना होगा। और अगर एक एसएमई यूके में सक्सेसफुली बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेता है तो फ्यूचर में रिपीट ऑर्डर्स और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें शिपर्स की, तो उनके लिए क्या बदलेगा? अगर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है तो शिपर्स के पास ज्यादा रेगुलर फ्रेट मूवमेंट आ सकता है। पहले शायद एक शिपमेंट कभी कभी जाता था, लेकिन डिमांड बढ़ने पर वीकली या रेगुलर डिस्पैच शेड्यूल बन सकता है। इससे प्लानिंग बेटर होगी। कंपनीज पहले से ट्रक, वेयर हाउसेस और शिपमेंट कैपेसिटी प्लान कर सकती है। लास्ट मिनट ट्रक बुकिंग की डिपेंडेंसी कम हो सकती है और सप्लाई चेन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल कस्टमर के साथ एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है। उन्हें टाइम पर डिलीवरी चाहिए, शिपमेंट की विजिबिलिटी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और रिलायबल लॉजिस्टिक्स पार्टनर भी चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ेगा। जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल फ्रेट मैचिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ऑफ डिलीवरी, रोड प्लानिंग और रियल टाइम अपडेट्स जैसे टूल्स लॉजिस्टिक्स को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इंडियन बिजनेस को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले सीटा को सिर्फ टैरिफ रिडक्शन के रूप में मत देखिए। बिजनेस को समझना होगा कि कौन से प्रोडक्ट यूके मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, यूके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है और सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी होगी। क्योंकि अगर प्रोडक्ट पर टैरिफ कम हो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव या अनरिलायबल है तो बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए प्लानिंग फैक्ट्री से ही स्टार्ट होनी चाहिए, प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक, पैकिंग से वेयरहाउस तक, वेयरहाउस से पोर्ट तक और पोर्ट से यूके कस्टमर्स तक। स्पेशली एसएमईज को बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेने से पहले प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन और कैश फ्लो की प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए इंडिया यूके सीटा सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, एसएमईज और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। अगर यूके के साथ ट्रेड बढ़ता है तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ सकता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कार्गो मूवमेंट बढ़ेगा, कार्गो मूवमेंट बढ़ेगा तो ट्रक्स, वेयर हाउसेस, फ्रेट कंपनीज और पोर्ट्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा वही बिजनेस उठाएंगे जो रेडी है। सिंपल वर्ड्स में सीटा यूके मार्केट का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से एफिशिएंटली अंदर जाना इंडियन बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक सपोर्ट सर्विस नहीं है, लॉजिस्टिक्स ही वो ब्रिज है जो इंडियन फैक्ट्री को यूके कस्टमर से कनेक्ट करेगा।